कभी ये सोचा भी नहीं था कि सड़कों पर आएंगे। तो कब से सेल कर रही हो टिश्यू? 1 माह हो गया। क्या मजबूरी है जो रोड पर ले आई है? अपने घर के हालात की वजह से ही आए हैं। घर में कौन कौन है आप? हम 4 बहनें हैं और एक में इमाम है। मेरे बाबा छोड़कर चले गए, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। मैट्रिक के पेपर मैंने दिए हैं। पहले मैं लोगों के घरों में काम करती थी, पेपर्स के लिए छुट्टियाँ ली हैं तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। इससे कितनी बचत हो जाती है आपको? 300-400 बचत हो जाती है। वो हम घर का गुजारा बहुत मुश्किल से करते हैं, एक वक्त का खाना बहुत मुश्किल से खाते हैं। मैंने शाम को यहाँ से भेज कर जाना है तो हमने कुछ खाना है। एडमिशन फीस नहीं है, मैं बुक्स कैसे लूँगी, यूनिफॉर्म कैसे लूँगी। तो यहाँ पे लोगों का कैसा रवैया है? कुछ लोग अच्छे होते हैं, ज़्यादा लोग बुरे ही हैं, टिश्यू खींच लेते हैं, डब्बे खींच के ले जाते हैं। जी। अच्छा, मेरे साथ एक लड़की मौजूद है जो रोड के ऊपर टिश्यू के डब्बे सेल कर रही है। अमूमन इस तरह की लड़कियाँ या लड़के जो भी होते हैं वो यकीनन किसी न किसी माफिया के साथ अटैच होते हैं और बात नहीं करते हैं। कहानी इसकी क्या है, इससे ही पूछते हैं। क्या नाम है आपका? ज़हरा। ज़हरा कब से सेल कर रही हो टिश्यू? 1 माह हो गया। 1 माह हो गया। क्या मजबूरी है जो रोड पर ले आई है? अपने घर के हालात की वजह से ही आए हैं। घर में कुछ खाने को नहीं है, किराया देने को नहीं है, पढ़ नहीं सकते, वसाइल नहीं है घर के, मजबूर होकर आए हैं। घर में कौन कौन है आपके? हम 4 बहनें और एक में इमाम है। बाबा किधर है आपके? मेरे बाबा छोड़कर चले गए, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया जी। तो जब बाबा थे आपके साथ कभी मतलब हालात बेहतर थे ना तब तो? जी, कभी ये सोचा भी नहीं था कि सड़कों पर आएंगे। तो बाबा ने कभी पलट कर पूछा नहीं औलाद मेरी किस हाल में है? नहीं, उन्होंने दोबारा देखा भी नहीं कि हम कैसे हैं, किस हाल में रह रहे हैं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उन्होंने दोबारा हमें पूछा भी नहीं। तो क्या वजह थी उनकी दूसरी शादी की? वो कहते थे मैं आपका खर्चा नहीं पूरा कर सकता, मैं आपकी मामा की मेडिसिन नहीं ले सकता, आप रहने दो। छोड़ गए हैं? जी। तो रिश्तेदार वगैरह? रिश्तेदार मुश्किल हालात में रिश्तेदार कहाँ से काम आते हैं। इन हालात में रिश्तेदारों ने कभी पूछा भी नहीं। रिश्तेदार सिर्फ पैसे को प्यार करते हैं। तो आप पढ़ी लिखी हो? जी, मैट्रिक के पेपर मैंने दिए हैं। पहले मैं लोगों के घरों में काम करती थी तो मैंने मैट्रिक के पेपर्स के लिए छुट्टियां ली हैं तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। उन्होंने कहा हमने नहीं आपको रखना, हमने किसी और को रख लिया। सिर्फ पेपर्स के लिए छुट्टियाँ की? जी, 1 माह की छुट्टियां ली थी, उन्होंने दोबारा मुझे रखा ही नहीं। इस वजह से मैं फिर सड़कों पर आ गई टिश्यू लेकर। तो इससे कितनी बचत हो जाती है आपको? 300-400 बचत हो जाती है। वो हम घर का गुजारा बहुत मुश्किल से करते हैं, एक वक्त का खाना बहुत मुश्किल से खाते हैं। मैंने शाम को यहाँ से भेज कर जाना है तो हमने कुछ खाना है। अच्छा, जब शाम को यहाँ से पैसे लेकर जाओगी तो घर में कुछ पकेगा? जी। घर किराए पर है? जी। कितना रेंट है घर का? 8,000 है। 2 माह हो गए हमने किराया नहीं दिया। मालिक मकान कहता है अगर 10 तारीख तक किराया ना दिया तो मैं निकाल दूंगा घर से। बाकी बहनें पढ़ती हैं, वो क्या करती हैं? एक मेरी बड़ी बहन है, उसने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं। छोटी बहन है, एक 4 में है, एक 6 में है। उनको समर वेकेशन का काम नहीं दिया। वो कहते हैं पहले फ़ीस जमा करवाओ। फीस हम कहाँ से दें, हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है। हम खा बहुत मुश्किल से सकते हैं, हमने किराया नहीं दिया, हमारे पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, तो हम पढ़ें कैसे। मुझे बहुत शौक है मैं पढ़ूं लिखूं लेकिन वसाइल ही नहीं है हमारे पास, एफर्ट ही नहीं कर सकते। पढ़ना चाहती हो मज़ीद अभी? जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लूँ लेकिन मेरे पास फ़ी नहीं है। एडमिशन फ़ीस नहीं है, मैं बुक्स कैसे लूँगी, यूनिफॉर्म कैसे लूँगी। मेरे बाबा होते तो मैंने ले लेना था दाखिला। मुझे बताओ कि यहाँ पे खड़ी होती हो तो यहाँ पे लोगों का कैसा रवैया है? लोग तो नहीं छोड़ते किसी को? कुछ लोग अच्छे होते हैं, ज़्यादा लोग बुरे ही हैं, टिश्यू खींच लेते हैं, डब्बे खींच के ले जाते हैं? जी। कुछ लोग लेते हैं, ज़्यादा लोग तंग ही करते हैं। तंग ही करते हैं? जी। कभी किसी ने वैसे मदद की है आपकी? नहीं। वैसे कभी नहीं की है? नहीं। तो यहाँ पर और भी मांगने वाले होते हैं, वो नहीं तंग करते हैं? वो सुबह गाड़ी में आते हैं मांगने वाले, वो कहते हैं ये हमारी जगह, यहाँ पर आपने खड़े नहीं होना, हमें डांटते हैं, धक्के मारते हैं। शाम को उनको गाड़ी लेकर जाती है। हम तो मजबूर होकर सड़कों पर आए हैं, वो हमें नहीं यहाँ खड़ा होने देते। बहुत मुश्किल से हम यहाँ खड़ी होती हैं। मैं नहीं चाहती मैं ऐसी सड़कों पर ही रहूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनूँ, अपने माँ और बहनों का सहारा बनूँ। कोई फ़ोन नंबर वगैरह है घर पर? जी। है घर पर नंबर? जी।
अच्छा जी, इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दे रही हूँ। पढ़ी लिखी लड़की है और पढ़ लिख कर भी अगर हमारी बच्चियों ने, बहनों ने इस तरह से रोड्स के ऊपर इस तरह की चीज़ें ही सेल करनी है तो फिर पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इन लोगों को घर ही बैठ जाना चाहिए। अगर इन लोगों ने किसी के घरों के जाके बर्तन ही धोने हैं तो फिर इतना अच्छा रिजल्ट लाकर उसके बाद सड़कों पर ये चीज़ें सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनका नंबर मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी इनकी मदद करना चाहता है, इसकी पढ़ाई में इसकी मदद करना चाहता है, इसकी मैं बहनों बस की, ये चाहती हूँ मुझे दाखिला मिल जाए कॉलेज में, हमारे घर राशन ना आ जाए, हम गुजारा कर सके अच्छे से। बस यही चाहती हूँ मेरे बहन भाई पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए, वो मेरी तरह ऐसे सड़कों पर ना आए। मेरी बहन जी, मैं दूसरे नंबर वाली हूँ। मेरी बड़ी बहन मेरी मामा को संभालती है, उनको सांस का मसला है। मैं चाहती हूँ मेरी छोटी बहनें पढ़ जाएँ, वो कुछ बने। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब लोगों में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि जितना हो सके इस लड़की की मदद करें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दे रही हूँ। खुदारा तंग ना कीजिएगा, सिर्फ हेल्प करने के लिए इनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा और अपनी तसल्ली करके इन लोगों की ज़रूर मदद कीजिएगा। कहीं इसका मुस्तकबिल ये टिश्यू के डब्बे सेल करता ना गुजर जाए। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।